अपनी बहू बेटियों को हया और पाकीज़गी का दर्स दें। सीरत खातून जन्नत पढ़ाएं, सीरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा पढ़ाएं, इनको पढ़ाएं सहाबियात की सीरत। ये बेहयाई और बे फैशन की मतवालियां बन के हमारे नौजवान तरह तरह के फैशन करके ये समझ रहे कि हम अप टू डेट हो गए। ना ना ना, ये तरक्की नहीं, तरक्की माकूस है। हम जो है वो भूल गए अपना दर्स, हम भूल गए अपनी इज्जत, हम भूल गए अपना वकार, हम भूल गए अपना मुकाम। हम तो वो लोग थे कि दरिया इताअत करते थे, हम तो वो लोग थे कि जंगल के शेर इताअत करते थे, हम तो वो लोग थे। हमारी हया की, हमारी पाकीज़गी की मिसालें दी जाती थी। मैं मास्टर्स में हिस्ट्री का भी कुछ अरसा मैंने किताबें पढ़ी हैं, तो बोलो हिस्ट्री का कुछ मुताला किया है जो एमए हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। उसमें एक मैंने वाकया पढ़ा था इस्लामिक हिस्ट्री का। मुसलमान एक शहर में दाखिल हुए, ये मास्टर जो किया है ना जिन्होंने हिस्ट्री में, उनको ये वाकया शायद याद होगा। तो मुसलमान एक शहर में दाखिल हुए और जो गैर मुस्लिम थे वो एक किले में जमा होने लगे, हथियार जमा करने लगे। वो पादरी था उनका, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चाल बताऊं, मुसलमानों को अगर शिकस्त देनी है। तो उसने कहा क्या चाल है? उसने कहा वो चाल चलो जो कौम जब्बारीन ने चाल चली थी हजरत मूसा के लश्कर को शिकस्त देने के लिए। कौम जब्बारीन और हजरत मूसा के लश्कर का कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है। और वो उन्होंने चाल क्या चली थी? कौम जब्बारीन ने हजरत मूसा के लश्कर को शिकस्त देने के लिए खूबसूरत लड़कियों को शॉर्ट लिबास में हजरत मूसा के लश्कर में भेज दिया था। लाखों का लश्कर था, एक रईस ज्यादा बदकारी में मुब्तला हुआ था, पूरा लश्कर बिखर गया था। हजरत मूसा को बहुत सदमा हुआ था उसका। उसने कहा वो चाल चलो जो कौम जब्बारीन ने चली थी, वही चाल इन्होंने चली। उस कौम के लोगों ने अपनी कौम की खूबसूरत लड़कियों को शॉर्ट लिबास में मुख्तलिफ गलियों बाजारों में भेज दिया। मुसलमान शहर में दाखिल हो रहे मुख्तलिफ रास्तों से। सिपा सलार एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने आवाज दिया मुस्तफ़ा के गुलामों अपनी नजर की हिफाजत करना। तो यूं मुसलमान जब शहर में दाखिल हुए ना, किसी ने अपने इमामे का शिमला अपनी आंखों पे रख लिया, किसी ने अपनी चादर अपने चेहरे पे डाल ली, निगाहें झुकाए यूं हया के साथ। जब बेपर्दा लड़कियों से बचते हुए मुसलमान शहर में दाखिल होने लगे ना, तो वो पादरी किले की छत से आवाज देने लगा, मेरी कौम के लोगों हथियार छोड़ दो, हथियार जमा करने छोड़ दो। उसने कहा तू डर गया क्या उनके पास हथियार ज्यादा है? कहा नहीं। क्या उनके पास फौज ज्यादा है? क्या फौज भी तुमसे ज्यादा नहीं। क्या उनके पास ताकत ज्यादा है? क्या बज़ाहिर जिस्म भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नजर नहीं आ रहे? फिर उसने कहा कि तुम डर क्यों गए? जब हथियार भी ज्यादा नहीं है, वो तादाद में भी ज्यादा नहीं है, तो डर क्यों गया? उस पादरी ने जवाब दिया कि हमने पिछली किताबों में पढ़ा था, जिस कौम की हया बाकी होती है उस कौम की गैरत बाकी होती है, और जिस कौम की गैरत बाकी हो उस कौम को कभी दूसरी कौम कभी शिकस्त नहीं दे सकती। इन मुसलमानों की चूंकि हया और गैरत बाकी है, लिहाजा तुम इन पर कभी गालिब नहीं आ सकते।